आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मेरी नई कहानी तू वही है। एपिसोड 1, पहली टक्कर। शहर की सुबह बड़ी अजीब होती है, भीड़ भाड़ से भरी, आवाजों से गूंजती, और फिर भी हर किसी के भीतर एक अजीब सी खामोशी पनपती रहती है। मुंबई जैसे शहर में जहां हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा होता है, वहां किसी का इंतजार कौन करता है। लेकिन उस सुबह जैसे वक्त ने ठहरकर सांस ली थी, क्योंकि कोई आने वाला था और कोई टकराने वाला था। करुणा सक्सेना, एक साधारण लेकिन असाधारण लड़की, उम्र महज 24, लेकिन आंखों में कई अधूरी कहानियां, कई दबे हुए अस्थमा। उसका अंदाज सादा था लेकिन उसकी बातों में आग थी। वो कोई नेता नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों से क्रांति उठती थी। वो कोई अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता था। सुबह के 8 बजे करुणा ने अपने चूड़े हाथों में फाइलें थाम रखी थी और एनजीओ स्वप्न के ऑफिस के लिए निकली थी। पुरानी स्कूटी पर सवार होकर वो ट्रैफिक से लड़ते हुए भी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था, उम्मीद छुपी थी, जैसे वो जिंदगी को हर रोज एक नए तरीके से चैलेंज दे रही हो। दूसरी तरफ वही सुबह, लेकिन एक बिल्कुल अलग जिंदगी। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून राजवीर सिंह राठौड़, दुनिया जिसे द किंग ऑफ एम्पायर ग्रुप कहती थी, उसकी सुबह आम लोगों जैसी नहीं होती थी। हर दिन वो 4 बजे उठता, 2 घंटे का वर्कआउट, इंटरनेशनल मीटिंग्स और फिर मीडिया के लिए एक दिखावटी मुस्कान। लेकिन राजवीर मुस्कुराता नहीं था, सिर्फ नापता था सामने वाले की औकात। उसे प्यार पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने देखा था कि प्यार अक्सर एक सौदेबाजी होता है। दोस्ती में उसे मतलब नजर आता था और रिश्तों में बोझ। लेकिन किसी को इस सब का अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसकी परछाई भी जब चलती थी तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। उसी दिन एक चैरिटी इवेंट आयोजित किया गया था, जहां 2 अलग अलग दुनिया के लोग एक छत के नीचे आने वाले थे, एक अपने पैसे से और एक अपने उसूलों से। करुणा का एनजीओ, जो समाज के पिछड़े तबके के लिए स्कूल खोलने की मुहिम चला रहा था, को फंडिंग की जरूरत थी। वो जानती थी कि राजवीर की कंपनी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के तहत लाखों रुपए देती है, लेकिन करुणा को भीख नहीं चाहिए थी, उसे साथ चाहिए था, बराबरी का। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस 5 सितारा होटल के हॉल में पहुंची, जहां सफेद कुर्ते में बैठी अमीर हस्तियां, सजीद महिलाओं और कैमरे की फ्लैश के बीच एक चमचमाती दुनिया थी। और वहाँ था राजवीर, काले सूट में, आंखों में ठंडा सा आत्मविश्वास, एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे में अपना फोन। करुणा की नजरें उससे टकराईं। पहली ही झलक में उसे एहसास हो गया, ये वही आदमी है जिससे उसे मदद लेनी है और जिसे उसे बदलना है। स्टेज पर जब वक्ताओं को बुलाया गया, करुणा का नाम तीसरे नंबर पर था। उसके पहले 2 स्पीकरों ने सिर्फ तारीफों के पुल बांधे थे। राजवीर जी जैसा दानी कोई नहीं। उनके सहयोग से कई जिंदगियां बदली। और फिर बारी आई करुणा की। उसने माइक थामा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। मैं आज यहाँ किसी की तारीफ करने नहीं, बल्कि सवाल पूछने आई हूँ। क्या हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ तभी सुरक्षित होगा जब कोई उद्योगपति उसे प्रोजेक्ट बनाएगा? क्या समाज सेवा अब एक ब्रांडिंग टूल बन गई है? हॉल में सन्नाटा छा गया। राजवीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। वह धीरे से उठा और मंच के पास गया। माफ कीजिए, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, उसने कहा। आप कह रही हैं कि समाज सेवा एक ब्रांडिंग है। मैं कहता हूँ
अगर ब्रांडिंग के नाम पर भी कोई बच्चा स्कूल जा पा रहा है तो क्या गलत है? करुणा मुस्कुराई, एक तीखी मुस्कान। फर्क है श्रीमान, एक तब मदद होती है जब वो दिल से की जाए और दूसरी तब जब वो दिखावे के लिए हो। हमें स्कूल चाहिए, एहसान नहीं। भीड़ में कुछ लोग ताली बजा रहे थे और कुछ चुप थे, लेकिन वहां एक जंग छिड़ चुकी थी, विचारों की। बात वहीं खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सब लोग डिनर हॉल में पहुंचे, राजवीर अकेला खड़ा था। करुणा भी वहीं थी, लेकिन वो अपने एनजीओ के वॉलंटियर्स से बात कर रही थी। तभी राजवीर ने एक गिलास पानी उठाया और उसके पास जाकर बोला, अगर तुम्हें मेरी दुनिया पसंद नहीं तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद की दुनिया बना लो। करुणा ने सीधा जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी दुनिया में आपकी जरूरत न पड़े। राजवीर पहली बार चौंका। बहुत सालों बाद किसी ने उसे टक्कर दी थी, और वो भी निडर होकर। लेकिन उसे गुस्से से ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। कौन थी ये लड़की? इवेंट के 2 दिन बाद करुणा अपने एनजीओ ऑफिस में बैठी थी। तभी एक बड़ा सा कुरियर आया, एक चेक 5 लाख का, एम्पावर एजुकेशन कैंपेन के नाम पर। भेजने वाला एम्पायर ग्रुप पीवीटी एलटीडी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर उसने वो चेक फाड़ दिया। साथ में एक चिट्ठी थी, सिर्फ 3 शब्दों की, लेट्स वर्क टुगेदर आरएस। करुणा ने उस फटे हुए चेक के टुकड़े उठाए और मेज पर रख दिए, मानो जवाब नहीं दिया, सिर्फ इंतजार छोड़ा हो। उस रात बारिश हो रही थी। करुणा खिड़की से बाहर देख रही थी, मन में एक तूफान था। और उसी वक्त शहर के सबसे ऊंचे टावर के एक कमरे में राजवीर उस लड़की की प्रोफाइल पढ़ रहा था। करुणा सक्सेना, फॉर्मर जर्नलिज्म स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, फाउंडर ऑफ स्वप्न। उसने धीमे से खुद से कहा, तुम वही हो जिसे ये शहर भूल नहीं पाएगा। 2 दुनिया टकरा चुकी है, आग और पानी आमने सामने है। राजवीर के लिए ये टक्कर एक दिलचस्प खेल है, लेकिन करुणा के लिए ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, अपने लोगों की। क्या दोनों एक दूसरे को बदल पाएंगे या फिर खुद बदल जाएंगे? अगले एपिसोड में राजवीर करुणा को अपनी एक नई सोशल वेंचर प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देगा, लेकिन क्या करुणा किसी शर्त पर झुकेगी? करुणा को अपनी एक नई सोशल वेंचर प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देगा, लेकिन क्या करुणा किसी शर्त पर झुकेगी? आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।